हेलो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम। दिस इज़ अमित कपूर। दोस्तों, ट्रांजिट में प्लैनेट्स चेंज होते रहते हैं और इन प्लैनेट्स का हमारे लाइफ पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है। देखिए, दो तरह के प्लैनेट हैं। जो एक तो वो प्लैनेट है जो आउटर प्लैनेट है, लाइक जुपिटर, सैटर्न, राहु, केतु। ये एक हाउस में जुपिटर 13 महीने रहते हैं, सैटर्न 2.5 ईयर रहते हैं, राहु केतु 18 महीने रहते हैं। एक है इनर प्लैनेट, बुध, सूर्य, शुक्र, मंगल, चंद्रमा 2.5 दिन एक राशि में गोचर करते हैं। मंगल 45 डेज एक राशि में मैक्सिमम गोचर करते हैं। कभी कभी मंगल 2-2, 3-3 महीने भी एक राशि में गोचर करते हैं, लेकिन वो बहुत कम होता है। मैक्सिमम 40-45 दिन मंगल एक राशि में गोचर करते हैं। 18 से 20 दिन बुध का गोचर होता है। शुक्र का 25 दिन का गोचर होता है। लेकिन इन प्लैनेट्स में एक प्लैनेट ऐसा है जिसका प्रभाव इंसान की ज़िंदगी पे बहुत ज़्यादा रहता है। उस प्लैनेट से डरने की ज़रूरत नहीं है। अक्सर देखा है, लोग बोलते हैं हमारे ऊपर साढ़े सती चल रही है, हमारे ऊपर ढैया चल रहा है, छोटी पनौती चल रही है, 4th हाउस का ढैया चल रहा है, 8th हाउस का ढैया चल रहा है, या साढ़े सती चल रही है। जब भी ढैया या साढ़े सती आपके ऊपर आएगा, वो आपको कुछ सिखाने के लिए आएगा, आपका कुछ बिगाड़ेगा नहीं। बिगाड़ेगा तो अगर आपने किसी के साथ झूठ बोला, ब्लंडर किया है, नुकसान किया है, किसी का फ्रेब किया है, किसी का पैसा हथिया लिया है, किसी को धोखा दिया है, तो आप शनि की साढ़े सती में सफर करेंगे, ये शनि के ढैये में सफर करेंगे। लेकिन अगर आप मन के सच्चे हैं, आपने किसी का नुकसान नहीं किया, गलती से कोई नुकसान हो गया, आपने उस नुकसान को पूरा कर दिया, तो शनि का ढैया या शनि की साढ़े सती आपको बल्कि पॉजिटिव एनर्जी देगी और लाइफ में आप राइज करना शुरू कर देंगे। ऐसा ही एक बदलाव होने जा रहा है 17 जनवरी 2023 से लेकर 29 मार्च 2025 तक, जब शनि अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में, एक्वेरियस में गोचर करना शुरू करेंगे। काल पुरुष की कुंडली में 11th हाउस में शनि जाएंगे। ये वीडियो स्पेशली कैंसर असेंडेंस और मून साइन पे है और स्कॉर्पियो असेंडेंस और मून साइन पे है। अगर आप मून साइन को माइंड में रखकर मेरी प्रेडिक्शन सुनेंगे तो ये 90% आपके ऊपर एप्लीकेबल होंगी, क्योंकि शनि का गोचर, शनि की साढ़े सती और ढैया मून साइन से हम ज़्यादा कैलकुलेट करते हैं। और अगर लगन के अकॉर्डिंग आप ये वीडियो सुनेंगे तो आपके ऊपर 40 to 50% इसका इफेक्ट पड़ेगा। और अगर कहीं आपके ऊपर 19 साल की महादशा शनि की चल रही है और ऊपर से करक लगन है आपका या करक मून साइन है आपका, ढैया भी शुरू हो रहा है 17 जनवरी से 23 से 29 मार्च 25 तक, और ऊपर से 19 साल की शनि की महादशा भी चल रही है, तो कुछ कॉम्प्लिकेशंस आपकी बढ़ेंगी। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कैंसर असेंडेंस की और मून साइन की। मैं दोबारा रिपीट करूंगा, अगर मून साइन आपका कैंसर है तो 80-90% इस ढैये का इफेक्ट आपको पड़ेगा। लेकिन अगर लगन आपका कैंसर है तो सिर्फ 40 to 50% इफेक्ट पड़ेगा, वो भी ज़्यादा बुरा नहीं होगा, क्योंकि लगन से हम ढैया और साढ़े सती को कम कैलकुलेट करते हैं और मून साइन से हम साढ़े सती और ढैया को ज़्यादा कैलकुलेट करते हैं। तो अगर आपका करक मून साइन है तो इस वीडियो को गौर से सुने, और अगर आपका करक लगन है तो भी इस वीडियो को गौर से सुने। सो दोस्तों, आपके चंद्र राशि से अष्टम भाव में शनि का गोचर होगा 17 जनवरी 2023 से लेकर 29 मार्च 2025 तक। दिस होल टाइम ब्रिंग्स लॉट ऑफ अप एंड डाउन। मन परेशान रहेगा, उतावला रहेगा, बेचैनी रहेगी, कुछ हेल्थ इश्यूज भी हो सकते हैं, हिडन प्रॉब्लम्स आगे आएंगी, आपके जो झूठ है वो पकड़े जाएंगे। अगर आपने अपने स्पाउस के साथ, फैमिली के साथ कुछ झूठ बोल रखा है तो वो आपका सामने आएगा। 17 जनवरी 2023 से लेकर 29 मार्च 2025 तक, हालांकि शनि अपनी मूल त्रिकोण राशि में होंगे, इसलिए बैड इफेक्ट थोड़े से कम होंगे, लेकिन आपके मून साइन से अष्टम होने की वजह से आपको यहां पर स्ट्रेस का सामना फेस करना पड़ेगा, कॉम्प्लिकेशंस का सामना फेस करना पड़ेगा, लिटिगेशन का सामना फेस करना पड़ेगा, मैरिटल लाइफ में प्रॉब्लम आ सकती है, इन लॉज के साथ लड़ाई झगड़ा हो सकता है, ब्रदर इन लॉ के साथ लड़ाई झगड़ा हो सकता है, ताया जी के साथ, चाचा जी के साथ, या आपके कजन्स के साथ, दादका साइड में जो कजन है उनके साथ लड़ाई झगड़ा हो सकता है। अगर आपका करक मून साइन है, यू नीड टू बी केयरफुल एंड अलर्ट। दिस होल टाइम ब्रिंग्स लॉट ऑफ अनबैलेंसिंग सिचुएशन। आप कंफर्ट जोन से बाहर रहेंगे, हार्ड वर्क एफर्ट्स बहुत ज्यादा करने पड़ेंगे, तो भी सीनियर्स आपकी परफॉर्मेंस से सेटिस्फाई नहीं होंगे। शनि की 3 दृष्टियां होती हैं, तीसरी, 7वीं और 10वीं।
जहां पर शनि गोचर करते हैं उसे तीसरे हाउस पे, 7th हाउस पे और 10th हाउस पे एस्पेक्ट डालते हैं, तो तीसरी दृष्टि आपके कर्म स्थान पर जाएगी। कर्क लगन के लिए मैं बात कर रहा हूं, और ये नीच की दृष्टि होगी, तिरछी दृष्टि होगी। आपको प्रोफेशनल लाइफ में बहुत ज़्यादा अनबैलेंसिंग सिचुएशन देखने को मिलेगी। मन आपका बहुत ज़्यादा उतावला और परेशान रहेगा। हर एक चीज़ में आपको नाकामी का सामना करना पड़ेगा। ओल्ड इन्वेस्टमेंट्स आपकी फ्रूटफुल रिजल्ट्स न देंगी। बिजनेसमैन है तो बिजनेस में बहुत ज़्यादा प्रेशर रहेगा, लेन देन में आप फंसे रहेंगे, कॉम्प्लिकेशंस का सामना आपको करना पड़ेगा। ये सारा टाइम फ्रेम कैंसर आपके लिए हर्डल्स लेकर आ रहा है, आपके लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल लेकर आ रहा है। अपनी वे ऑफ टॉकिंग पे ध्यान रख के चलें, क्योंकि शनि की सप्तम दृष्टि आपके सेकंड हाउस पे है। फैमिली के बड़े बुजुर्गों के साथ बिगाड़े ना। फैमिली में अपने बड़े बुजुर्गों के चरण स्पष्ट करके अपना दिन शुरू करें, और सोने से पहले भी चरण स्पष्ट करें। अपनी फैमिली के अगेंस्ट बिल्कुल ना जाएं। फैमिली की राय लिए बिना, अपने पेरेंट्स की राय लिए बिना, अपने बड़े बुजुर्गों की राय लिए बिना बिल्कुल भी कोई मेजर स्टेप ना उठाएं, नहीं तो उसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। शनि की दशम दृष्टि आपके पंचम भाव पे होगी। यहां पर बच्चों के साथ कुछ अनबन हो सकती है, लव लाइफ में कुछ प्रॉब्लम आ सकती है, स्टॉक मार्केट में अगर आपने पैसा इन्वेस्ट कर रखा है वहां पे प्रॉब्लम आ सकती है। यू नीड टू बी केयरफुल दिस होल टाइम फ्रॉम 17th जनवरी 2023 to 29th of March 2025, near about 2.5 year will brings lot of unbalancing situation। आपका माइंड बड़ा डिस्टर्ब रहेगा, हार्डवर्क एफर्ट्स आपको बहुत ज़्यादा करने पड़ेंगे, उसके बावजूद आपको उस तरह की अचीवमेंट और तरक्की नहीं मिलेगी जो आप डिजर्व करते हैं। आप अगर 100% एफर्ट्स लगा रहे हैं तो आपको सिर्फ 25% उसके रिजल्ट मिलेंगे। जॉब चेंज होती रहेगी आपकी, स्टेबिलिटी के साथ आप काम नहीं करेंगे। अगर बिजनेसमैन है तो आप अपना कोई ना कोई प्रोडक्ट्स चेंज करते रहेंगे। अगर आप मैन्युफैक्चरर हैं तो सोचेंगे आज मैं ये कर लूँ, कल मैं वो कर लूँ, यानी कि आपका जो माइंड होगा वो अनस्टेबल हो जाएगा। फोबिया रहेगा, डर रहेगा, खौफ रहेगा, एक ऐसी बेचैनी रहेगी जिसका कोई अस्तित्व नहीं होगा, एक ऐसा डर रहेगा जिसका कोई अस्तित्व नहीं होगा, लेकिन यू आर लिविंग योर लाइफ इन अ फियर। कहीं ये ना हो जाए, कहीं वो ना हो जाए, कहीं इतना मैं डेप्स में ना चल जाऊं, कोई कोर्ट केस ना हो जाए, मदर फादर की हेल्थ ना खराब हो जाए, समथिंग लाइक दैट। लेकिन शनि यहां पर मूल त्रिकोण राशि में है तो आपको कुछ ना कुछ सपोर्ट भी करते रहेंगे कि आपके कोई मेजर काम रुके ना। लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस लगा के चल रहे हो तो यू नीड टू बी केयरफुल। अगर आपका कर्क मून साइन है, कैंसर मून साइन है, यू नीड टू बी केयरफुल एंड अलर्ट। दिस होल टाइम ब्रिंग्स लॉट ऑफ पैनिक सिचुएशन। यू विल बी अ पार्ट ऑफ एनी डिस्प्यूट, लीगल मैटर्स विल अराइज, और बिजनेस में कोई प्रॉब्लम्स होंगी, लेन देन में दिक्कत आएगी, मन अशांत रहेगा, घबराहट मन में बहुत ज़्यादा होगी। अगर आपका लगन करक है तो 40-50% ऐसे नेगेटिव इफेक्ट आपको मिलेंगे, 50% पॉजिटिव इफेक्ट मिलेंगे, क्योंकि लगन पे ढैये का प्रभाव कम होता है, चंद्र राशि पे ज़्यादा होता है। मैं बार बार बता रहा हूँ। तो अगर आपका कर्क मून साइन है, यू नीड टू बी केयरफुल एंड अलर्ट वाइल साइनिंग एनी डॉक्यूमेंट। कोई आपको चीट कर सकता है, कोई धोखा दे सकता है, हिडन फिजिकली प्रॉब्लम्स अराइज हो सकती हैं। अष्टम भाव है तो यहाँ पर हिडन प्रॉब्लम्स अराइज हो सकती हैं। काफ़ी लंबे समय से आपको डायबिटीज़ थी, बीपी था, या आपके पेट का नीचे का हिस्सा इफेक्टेड था, आप उसको इग्नोर कर रहे थे, लेकिन 17 जनवरी के बाद वो इग्नोरेंस, वो आपके हेल्थ इश्यूज बड़ा रूप धारण कर लेंगे, जिससे आपको प्रॉब्लम का सामना फेस करना पड़ेगा। कैंसर मून साइन के बारे में ये मैं बता रहा हूं। तो आपको बहुत ज़्यादा अवेयर होकर चलने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा अलर्ट होकर चलने की ज़रूरत है। अब रेमेडी क्या करें, ये तो मैंने प्रेडिक्शन दी आपको। रेमेडी क्या है, अगर आपका कर्क मून साइन है या कर्क लगन है, नंबर 1 हनुमान जी की भक्ति हर रोज़ रात को करें, चाहे सुने चाहे बोलें, उच्चारण करें। संकट मोर्चन हनुमान चालीसा का उच्चारण करें। ओम सीता राम च हनुमते नमः का मंत्र जाप करें डे टाइम में। हनुमान चालीसा दिन में नहीं पढ़नी, मंत्र डे टाइम में चैंट करना है, और हनुमान चालीसा रात को पढ़नी है 5 बार, 3 बार, 5 बार, 7 बार। किसी को धोखा नहीं देना, किसी को चीट नहीं करना, किसी से फॉल्स कमिटमेंट नहीं करना, किसी का हक नहीं मारना, व्हीकल केयरफुली चलाना है, बड़े बुजुर्गों के साथ बदतमीजी से पेश नहीं आना। The more you give respect to your father figure, the more you give respect to your grandfather or your mother, the more you take blessings from your parents' side, you will feel much relaxed and better. जितनी हैसियत है, जितनी औकात है, उस हैसियत के अंदर जाके सारे काम करने। फालतू के डेप्स नहीं ले लेने, कर्जे नहीं ले लेने कि पैसा मिल रहा है तो ले लो, पैसा मिल रहा है तो ले लो। देने में 2.5 साल बहुत दिक्कत आएगी, आपको बहुत प्रॉब्लम्स का सामना फेस करना पड़ेगा, मन आपका बड़ा अशांत रहेगा और परेशान रहेगा।
देखें, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। अगर मन पॉजिटिव है, जेब में एक पेनी नहीं है, तो आप दुनिया से फाइट कर जाओगे। अगर मन आपका जीरो है, जेब में अरबों हैं, तो आप दुनिया के साथ फाइट नहीं कर सकते, सिचुएशन के साथ नहीं लड़ सकते। कैंसर मून साइन और कैंसर असेंडेंस के लिए ये टाइम कुछ कॉम्प्लिकेशंस लेकर आ रहा है, लेकिन इस टाइम में आपको सीख जरूर मिलेगी। अगर आपने किसी के साथ कुछ बुरा किया है तो आप खुद ही उस चीज को मान जाएं और उनको सॉरी बोलें और उनके उस चीज जो आपने नुकसान किया उसकी भरपाई कर दें 17 जनवरी से पहले, तो आपको शनि से कोई पनिशमेंट नहीं मिलेगी। अगर आपने किसी के साथ बुरा किया है, अगर आपने किसी को फ्रॉड किया है, किसी के साथ कुछ मिस्टेक किया है, कुछ बैंकरप्ट हैं आप, या आपके ऊपर लोन्स हैं, या आपके ऊपर डेब्ट्स हैं, तो उन चीज़ों को जल्दी से सॉल्व कर लें, अदरवाइज उन चीज़ों में आप और ज़्यादा फंसते जाएंगे। नारियल लेकर, कोकोनट लेकर सिर से 17 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाएं और उसको चलते पानी में बहा दें एवरी सैटरडे। शनि का एक शुद्ध किया हुआ यंत्र उसके ऊपर बांधें और उसको चलते पानी में बहाएं और मंत्र जाप करें, ओम प्राप्री प्रो सह शनिचराय नमः, ओम प्राप्री प्रो सह शनिचराय नमः, ओम प्राप्री प्रो सह शनिचराय नमः, या ओम शन शनिचराय नमः, ओम शन शनिचराय नमः। मेंटल पीस मिलेगा, दिमाग आपका फ्रेश रहेगा, कॉम्प्लिकेशंस में आप कम फंसेंगे, दुश्मन आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। अब बात करते हैं स्कॉर्पियो मून साइन और स्कॉर्पियो असेंडेंस पे। देखें, फिर मैं बोलूँगा, अगर आपका स्कॉर्पियो मून साइन है तो 4th हाउस में आपका ढैया हो रहा है आपके मून साइन से, इसका इफेक्ट आपके ऊपर 90% पड़ेगा। अगर आपका स्कॉर्पियो लगन है तो 30-40% इफेक्ट पड़ेगा, ज़्यादा प्रॉब्लम्स आपको फेस नहीं करनी पड़ेंगी। अगर आपका मून साइन स्कॉर्पियो है और शनि जो है वो कर्क राशि में, शनि जो है वो एक्वेरियस साइन में गोचर कर रहे हैं 17 जनवरी 23 से लेकर 29 मार्च 25 तक, शश नामक राजयोग का भी निर्माण हो रहा है। आपके लिए लग्जरियस लाइफ बढ़ेगी, कंफर्ट्स बढ़ेंगे, प्रॉपर्टी आप बाय करेंगे, व्हीकल्स आप बाय करेंगे। अगर कोई डिस्प्यूट्स थे तो उससे आप बाहर निकलेंगे। अगर आपका मून साइन स्कॉर्पियो है, उससे 4th हाउस में शनि का गोचर है और वहां पर एक्वेरियस साइन पड़ रहा है जहां पर शनि बहुत ज्यादा कंफर्टेबल रहते हैं। कर्क मून साइन के लिए अष्टम भाव है, इसलिए प्रॉब्लम्स हैं। आपके लिए केंद्र स्थान है तो शश नामक राजयोग का निर्माण हो रहा है। इच्छा पूर्ति आपकी होगी, मदर की हेल्थ अच्छी हो जाएगी। दूर दराज आप कहीं रहते हैं तो मदर के साथ टाइम बिताने का आपको मौका मिलेगा। हो सकता है आपके मदर आपकी पास आ जाएं या आप अपने मदर के साथ चले जाएं। मदर की हेल्थ अच्छी होगी, मदर के साथ रिलेशनशिप अच्छे होंगे, मदर से कुछ इनहेरिटेंस मिल सकता है, कंफर्ट्स में राइज होंगे, हिडन मेंटल पीस आपका बढ़ेगा, लर्निंग आपको स्टार्ट कर देंगे, रिसर्च आपको स्टार्ट कर देंगे, हार्डवर्क आपका पे ऑफ करेगा, आपके एफर्ट स्वीट सक्सेस में कन्वर्ट होंगे। कोई बड़ी प्रॉपर्टी आपको मिल सकती है, कोई बड़ी प्रॉपर्टी आप बाय कर सकते हैं, कोई बड़ी गाड़ी आप बाय कर सकते हैं, 1 2 3 कारें आप बाय कर सकते हैं। अगर शनि की महादशा आपके ऊपर चल रही है, अगर शनि बर्थ चार्ट में भी स्ट्रांग है और ऊपर से आपका मून साइन स्कॉर्पियो और वहां से 4th हाउस में शनि का गोचर हो रहा है, तो शश नामक राजयोग का निर्माण बहुत बढ़िया आपके केंद्र स्थान पे हो रहा है, जिससे आपका मान सम्मान प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। यहां से शनि की तीसरी दृष्टि आपके 6ठे हाउस पे होगी। रोग ऋण शत्रु से मुक्ति मिलेगी, कंपटीटर्स से मुक्ति मिलेगी, दुश्मनों से मुक्ति मिलेगी, अनएम्प्लॉयड है तो नौकरी मिलेगी, सोर्स ऑफ अर्निंग जनरेट होंगे, पैसा किसी को उधारी दे रखा था वापस मिल जाएगा, काफी लंबे समय से नहीं मिल रहा था। शनि की दृष्टि 6ठे भाव पर आपके लिए बहुत ज्यादा योग कारक है। कोर्ट केस चल रहा है, लिटिगेशन चल रही है, उससे आप बाहर निकलेंगे, कोर्ट कचहरी का मुकदमा आपका खत्म हो जाएगा। लड़ाई झगड़ा, कला कलेश, डिस्प्यूट, लीगल मैटर्स, कानूनी दाव पेच में अगर आप फंसे हुए थे, उससे आप बाहर निकलेंगे। शनि की 7th दृष्टि आपके कार्यस्थान पर होगी। रुक रुक कर कार्यों में आपको सफलता मिलती रहेगी, क्योंकि शनि की दृष्टियां इतनी ज्यादा अच्छी नहीं होती, शनि की प्लेसमेंट अच्छी होती है। हार्डवर्क आपको प्रोफेशनल लाइफ में बहुत ज्यादा करना पड़ेगा, एफर्ट्स बहुत ज्यादा लगाने पड़ेंगे, फोकस होना पड़ेगा, ऑनेस्ट रहना पड़ेगा, देन यू विल गेट वेरी गुड रिजल्ट्स। प्रॉपर्टी का काम करते हैं, वाइन सेल परचेज की शॉप है आपकी, व्हीकल सेल परचेज का काम करते हैं, केमिकल का काम करते हैं, बिल्डर हैं,
या कंस्ट्रक्शन कंपनी है आपकी, यू विल ब्लेस्ड विद अ लॉट ऑफ फाइनेंशियल गेन्स, यू विल ब्लेस्ड विद अ न्यू कॉन्ट्रैक्ट ड्यूरिंग सैटर्न ट्रांजिट इन फोर्थ हाउस from 17 January 2023 to 29th of March 2025. You will be sky high. Sky is your limit. Your desires will be fulfilled. Your mental peace will rise. You will get support from higher authority. You will get support from your mother. You will get support from your family. शनि की दसम दृष्टि आपके लगन पे होगी. लेजीनेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, उसको बढ़ने ना दे. जिम योगा जरूर ज्वाइन करें. लेजीनेस अगर बढ़ गया तो हेल्थ इश्यूज अराइज हो जाएंगे. बी केयरफुल अगर कहीं से कुछ नेगेटिव है, क्योंकि सॉरी शनि की दृष्टि आपके लगन पे है, तो वहां पर कुछ प्रॉब्लम्स का सामना आपको फेस करना पड़ेगा. मन परेशान और उतावला रहेगा और लेजीनेस बढ़ने की वजह से कुछ हेल्थ इश्यूज, बीपी या शुगर तक की प्रॉब्लम आपको हो सकती है. थोड़ा केयरफुल होकर चलें. योगा जिम ज़रूर करें. 40-45 मिनट आपने योगा या जिम एवरी डे मॉर्निंग ज़रूर करना है, जिससे आपकी हेल्थ में कोई प्रॉब्लम ना आए. ओवरऑल शनि का गोचर अगर आपकी चंद्र राशि वृश्चिक है तो आपके लिए लाभप्रद है. आपको हर तरह से खुशियां मिलेंगी, सुख सुविधाएं में वृद्धि होगी, नौकर चाकर ऐशो आराम में वृद्धि होगी, गाड़ी घर बंगला में इजाफा होगा, स्थान परिवर्तन आप कर सकते हैं, सिटी या कंट्री चेंज आप कर सकते हैं. दिस विल बी अ वेरी फंटास्टिक टाइम फॉर यू. स्टे पॉजिटिव, स्टे कूल. हनुमान जी की भक्ति करते रहें रोज रात को. शिव चालीसा रोज सुबह पढ़ते रहें. गणेश चालीसा रोज सुबह पढ़ते रहें. Stay cool, man. Thank you for watching my video. I'm praying for your happy future. Namaskar, Sat Sri Akal, Salam. Jai Hind.